अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का जो टेस्ट हमने ऐप पे लिया है, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार इस स्लाइड पे नज़र डाल दीजिए। और इसके साथ साथ ये हैं सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 का बेटा। और सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 के साथ साथ मैं आपको फुल टेस्ट शेड्यूल 1.0 भी दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम्स। बेटा हमें एक एंगल ढूंढना है जिसका सप्लीमेंट्री 4 टाइम्स है। देखो बेटा, जब भी दो एंगल्स का सम, फॉर एग्जांपल x डिग्री कोई एंगल है और y डिग्री कोई और दूसरा एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है बेटा? 180 डिग्री। तो फिर इन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा। चलो एग्जांपल मैं दूंगा। बेटा ये कोई एंगल है 100 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल है? इसका सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल है? मीन्स हम यहाँ पे कौन सा एंगल रखेंगे ताकि पूरा सम बन जाएगा बेटा 180 डिग्री। दैट मीन्स 100 का सप्लीमेंट्री है बेटा 80 और 80 का सप्लीमेंट्री है क्या बेटा? 100। जिस तरह मैं लिखूंगा बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 डिग्री। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें? क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द एंगल। आप उस एंगल को निकालो बेटा जिसका सप्लीमेंट्री 4 टाइम्स है। हमें एंगल पता नहीं, हम कह सकेंगे कि वो एंगल है क्या? x डिग्री था वो एंगल बेटा। क्या था? x डिग्री वो एंगल था। हम बताएंगे कि वो एंगल क्या था बेटा? x डिग्री था। ठीक है, प्लस और इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री है वो 4 टाइम्स है इटसेल्फ। दैट मीन्स 4 टाइम्स x डिग्री। पूरा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, x प्लस 4x कितना हुआ बेटा? 5x डिग्री। ठीक है बेटा, किसके बराबर आया ये? 180 डिग्री के बराबर। 5 1 जार, 5 3 जार 15। ठीक है बेटा, 6 आया कैरी तो ये 60 बन गया। 5 6 जार 30। दैट मीन्स x किसके बराबर आया बेटा? 36 डिग्री का। तो इसका आंसर है बेटा 36 डिग्री। ठीक है बेटा, सुनो सुनो, 36 जो डिग्री है ये वो एंगल है, इसका जो सप्लीमेंट्री है वो 4 टाइम्स है। आप 4 टाइम्स 36 करो और फिर ऐड करके देखो 180 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलो हमें बताना था कि वो कौन सा एंगल था जिसका सप्लीमेंट्री 4 टाइम्स है। दैट मीन्स 36 डिग्री। एक्स का वैल्यू हमने निकाला। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर। हमें एरिया किसका निकालना? ट्रायंगल का। 2 साइड्स हैं बेटा, एक 4 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर। और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा? 45 डिग्री। देखो बेटा, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो बेटा, फॉर एग्जांपल ये वाला साइड है A, ये वाला साइड है B, और इन दोनों का एंगल है थीटा डिग्री बेटा। ठीक है, आपको इस एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बेटा। देखो फार्मूला क्या है बेटा? 1/2 A इंटू बी, यानी लेंथ ऑफ वन साइड प्लस इंटू लेंथ ऑफ सेकंड साइड। ठीक है, इंटू साइन थीटा। लेकिन एंगल वही होना चाहिए जो दो साइड्स गिवन है। जिन दो साइड्स की लेंथ आपके पास बेटा गिवन है उन्हीं के बीच का एंगल गिवन होना चाहिए, तब जाके आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा, हमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। इन दो साइड्स के दरमियान कितना एंगल है बेटा? 45 डिग्री। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का बेटा? 1/2 शाबाश बेटा 4 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? 45 डिग्री। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, देखो बेटा, 2 1 जार 2 2 जार 4, क्या आया बेटा? 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा किसके बराबर है बेटा? 1/√2 के बराबर। ठीक है, क्या आया हमारे पास? 10/√2। ठीक है, 2 5 जार 10, 10 1 जार 10 /√2। लेकिन ये आंसर है नहीं, दैट मीन्स हमें रैशनलाइजेशन करना है। √2 से ऊपर भी मल्टीपल, √2 से नीचे भी। क्या आ जाएगा बेटा? 10√2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 2। ठीक है बेटा,
2 1 जार 2 5 जार 10, क्या आया बेटा 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर है, पहला ही ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बेटा। ए ट्रायंगल है साइड्स, कोई ट्रायंगल है बेटा, उसके साइड्स क्या है बेटा, एक 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालना है स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड का। देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है बेटा। चलो एक साइड तो 13 सेंटीमीटर है, एक साइड तो 14 सेंटीमीटर है, और लार्जेस्ट साइड कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमें लेंथ निकालना है स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड का। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन होता है बेटा, बेटा ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, जो लॉन्गेस्ट साइड है, इनमें लॉन्गेस्ट साइड यही है ना बेटा 15 सेंटीमीटर वाला, ये साइड क्या है बेटा लॉन्गेस्ट साइड ये है। इस पे जो ऑल्टीट्यूड होगा ना बेटा वही है बेटा स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। देखो बेटा इस साइड पे जो ऑल्टीट्यूड है, किस पे, लॉन्गेस्ट साइड पे जो ऑल्टीट्यूड होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। बेटा हमें एच निकालना है। देखो बेटा पहले इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। जो ये ट्रायंगल है ए बी सी हम मानेंगे, ये इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं बेटा बाय हेरोन्स फार्मूला से, क्योंकि ऑल 3 साइड्स आर गिवन। देखो बेटा सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर एस को निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है बेटा 15 + 14 + 13 डिवाइड बाय 2, इसी के बराबर होते हैं बेटा। चलो 15 + 14 + 13, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 2 1 कैरी 3 4 42 आया बेटा। 42 डिवाइड बाय 2 कितना आया बेटा 21। और सेमी पेरीमीटर हमारे पास आया कितना बेटा 21 आया सेमी पेरीमीटर। देखो अब हम एरिया करेंगे इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का किसके बराबर होता है बेटा √ s × s - a × s - b × s - c, वेयर a b c क्या छे आसन बेटा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बेटा √ s 21 है बेटा, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमें 21 - a को मानो फॉर एग्जांपल ये a है, ये b है और ये c वाला साइड है, ठीक है। s - a मतलब s - 13, s - 13, s - 13 कितना हुआ बेटा 8। s - 14, s का वैल्यू 21 है बेटा, दैट मीन्स 21 - 14 कितना हुआ 7। s - 15, दैट मीन्स 21 - 15 कितना हुआ बेटा 6 हुआ। चलो अब हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 21 × 8 × 7 × 6 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 2 जार 6 भी, ठीक है बेटा। अब देखो 7 3 जार क्या है बेटा 21। देखो ये 21, ये भी 21, ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा बेटा 21 √ 8 2 जार 16, ठीक है बेटा। अब क्या आ जाएगा ये बेटा 21 और 16 भी रूट से क्या आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर का मतलब है 16, दैट मीन्स ये 4 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा अब हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया तो है, पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। एरिया कितना आया बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, एरिया जो इस ट्रायंगल का वो आया बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये हाइट निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू बेटा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ये किसके बराबर है बेटा 1/2 बेस 15 इंटू ऑल्टीट्यूड हाइट h। हमें h ही निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने पहले से ही निकाला 84, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 84 इंटू इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू h। बस अब हम h का वैल्यू यहाँ से ही निकालेंगे बेटा। देखो बेटा ये हम लिखेंगे 84, 2 डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा 15 इंटू h, ठीक है बेटा। अच्छा 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, ठीक है बेटा। चलो 2 8 जार 16, 1 कैरी 2 2 जार 4 5, 56 5h, ठीक है बेटा। देखो अब h का वैल्यू क्या आया बेटा हमारे पास 56 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5 1 जार 5 1 जार 0.52 जार 10, यानी h का जो वैल्यू आया वो आया हमें पास 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है 11.2 सेंटीमीटर। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440 डिग्री। ठीक है, हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बताना है। देखो बेटा, जो सम होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर होता है बेटा? n-2 इंटू 180 के बराबर होता है बेटा। लेकिन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो तो गिवन है बेटा, 1440 इक्वल टू n-2 इंटू 180। बेटा जो ये n होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। देखो बेटा, अब ये 0 से ये 0 कैंसल। ठीक है बेटा, अब क्या आया हमारे पास? 144 इज इक्वल टू n-2 इंटू 18। ठीक है बेटा, सुनो 9 2s are 18, 9 1s are 9, 9 6s are 54। ठीक है बेटा, चलो बेटा 2 1s are 2 8s are 16। क्या आया? 8 इज इक्वल टू n-2। इसका मतलब है 8, जो ये -2 यहाँ +2 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या आया बेटा हमारे पास? n का वैल्यू क्या आया बेटा? 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितने थे इस पॉलीगन में? 10 नंबर ऑफ साइड्स थे। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? पेरीमीटर ट्रायंगल का दिया है बेटा आपके पास। पेरीमीटर जो ट्रायंगल का था वो कितना है? 65 सेंटीमीटर। हमें बता रहा है कि लेंथ बोलो आप, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू किसका? लार्जेस्ट साइड। देखो बेटा, ये एक रिजल्ट है। जो ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होता है ना, वो बेटा हमेशा लेस देन होता है किससे? पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर से लेस होता है लार्जेस्ट साइड। इसका मतलब जो लार्जेस्ट साइड है वो लेस होगा। पेरीमीटर कितना है बेटा? 65 डिवाइड बाय 2। बेटा 65 डिवाइड बाय 2 करो, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 0.25s are 10। देखो बेटा, लार्जेस्ट साइड लेस देन होगा किससे? 32.5 से। ठीक है बेटा, दैट मीन्स लार्जेस्ट साइड क्या हो सकता है? 32.4 भी हो सकते हैं, 32.3 भी हो सकते हैं, 32.1 भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम ही 32.5 से कम कुछ भी लार्जेस्ट साइड हो। लेकिन हमें बोल रहे हैं मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू तो 32 है बेटा। दैट मीन्स इसका आंसर है क्या? 32। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ बेस टू द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2:1। देखो बेटा, एक तो सिलेंडर की रेडियस है बेटा, और दूसरा सिलेंडर का हाइट जो है उसका रेशो है बेटा 2:3 में। ये रेशो है। ठीक है बेटा, अच्छा वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो है बेटा 1617। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है बेटा। देखो बेटा, जो वॉल्यूम होता है किसका? सिलेंडर का बेटा, वो किसके बराबर होता है? वो गिवन है 1617 के। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 1617, इट इज गिवन। बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। ठीक है, 1617। ठीक है बेटा, पाई को हम रिप्लेस करेंगे 22 डिवाइड बाई 7। अच्छा, आर हमारे पास आर और एच का रेशो हमारे पास 2:3 है। हम आर को मानेंगे बेटा 2x यूनिट्स और हाइट को मानेंगे 3x यूनिट्स। तो आर के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा? 2x का स्क्वायर। और एच के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा? 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 1617। ठीक है बेटा, सुनो 11 2s are 22। ठीक है बेटा, 11 1s are 11। कितना हुआ? 5 कैरी, यहाँ 51 हुआ। 11 4s are 44, फिर 7 11 7s are 77। ठीक है बेटा, चलो बेटा देखो क्या आया अब हमारे पास। अब है 3, इस 3 से भी 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 9s are 27। ठीक है बेटा, अब बचा हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होल डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49। यही आया हमारे पास बेटा। देखो बेटा, 2 4s are 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ बेटा? क्यूब इक्वल टू वो हुआ 49 इंटू 7। ठीक है बेटा, अब एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? एक्स क्यूब का वैल्यू है बेटा
49 का मतलब 7 स्क्वायर, ये 7 दैट मीन्स 7 का क्यूब डिवाइड बाय 8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, 1 सेकंड। चलो बेटा देखो क्या है बेटा, यहाँ पर हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो बेटा 8x क्यूब जो है ऐसे लिखेंगे। 49 का मतलब क्या है बेटा, 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, ये 7 रेज़ पावर 1 दैट मीन्स 7 का क्यूब हुआ ये। ठीक है बेटा, x क्यूब का मतलब क्या है बेटा, अब 7 क्यूब डिवाइड बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, इसका मतलब x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 7/2 के बराबर आया वैल्यू ऑफ x। हमारे पास अब x का वैल्यू क्या आया बेटा, 7/2। सुनो बेटा अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ x क्या आया बेटा हमारे पास, 7/2। चलो अब हमारे पास रेडियस भी है, अब हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर भी है। देखो बेटा कैसे हम निकालेंगे। आप देखो रेडियस किसके बराबर थे, हमें 2x यूनिट के बराबर। दैट मीन्स 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 7/2 से, 2 से 2 कैंसल, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर क्या था, रेडियस। ठीक है, अच्छा हाइट किसके बराबर थे हमारे पास बेटा, 3x, दैट मीन्स 3 × 7/2, 7 3 21/2 सेंटीमीटर है हमारे पास क्या, हाइट। चलो हमें निकालना क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h के बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बेटा 2 को हम ऐसे लिखेंगे, पाई को 22/7, r क्या है हमारे पास 7, हाइट क्या है बेटा 21/2। ठीक है बेटा, 7 से 7 कैंसल हुआ, 2 1 2 11। ठीक है बेटा, अब क्या है ये 2 11 22 × 21, बस इनको मल्टीपल करो बेटा। अब 1 × 22 क्या हुआ, 22 ही, 2 × 22 कितना हुआ बेटा, 44, क्या आया 264, यानी 462 आया कर्व्ड सरफेस एरिया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, जब भी बेटा आपके पास क्वेश्चन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल √30 हो प्लस √30 है प्लस √30 है प्लस √30 है प्लस डैश अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बीच में एडिशन की साइन आ रहे हैं, एडिशन की साइन अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। जो ये नंबर है ना, इसको 2 नंबर्स में डिवाइड करना है, सुप्लिट करना है 2 फैक्टर्स में। फॉर एग्जांपल 5 6 क्या होता है बेटा 30, और इन 2 नंबर्स की डिफरेंस 1 होनी चाहिए। जिस तरह इन डिफरेंस कितना है बेटा 1 है ना डिफरेंस, इन 2 नंबरों की डिफरेंस जो है बेटा वो 1 होना चाहिए, यानी बीच में 1 की गैप होना चाहिए। ठीक है, तब जाके जो बड़ा नंबर होता है ना वही इसका आंसर होता है। इसका आंसर 6 है, सीधे लिखना है। ठीक है बेटा, आपको हमेशा यही नंबर आ जाएगा। 56 हो सकता है प्लस √56 प्लस 56 √ ऐसे वैसा नंबर होगा यहाँ हमेशा बेटा, जो 2 नंबर्स में हम सुप्लिट कर सकते हैं और इनकी डिफरेंस 1 हमेशा आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। अगर सुप्लिट नहीं हुआ फिर तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाता है। वैसे उस टाइप का क्वेश्चन इस फॉरम में नहीं पूछा जाता है एग्जाम में बेटा। जो भी क्वेश्चन इस फॉरम में हो बेटा वो हमेशा सुप्लिट होते हैं 2 नंबर्स में, और जिनका डिफरेंस क्या होता है बेटा 1। चलो इसका आंसर मुझे बताओ बेटा क्या होता है। देखो बेटा कंसेप्ट मैंने बताया आपको क्या करना है। जो ये 12 है इसको बांटो बेटा। कोई बोलेगा 6 2 भी 12 होता है बेटा, लेकिन इनकी डिफरेंस जो है वो 4 है बेटा, वो 1 नहीं है। मैंने बोला इसको सुप्लिट करना है उस अंदाज में बेटा कि इनकी डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। हम लिख सकते हैं बेटा फिर 3 4 12। देखो बेटा इनकी डिफरेंस 1 आ रहे हैं, है ना। ठीक है, दैट मीन्स हमने सुप्लिट ठीक किया, 3 4 12। अब देखो अगर बीच में प्लस का साइन है तो फिर ये बड़ा वाला इसका आंसर आ जाएगा सीधे 4 आंसर। अगर बीच में माइनस होगा बेटा ऐसे, अगर बीच में आ जाएगा 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश, लेकिन इन्फिनिटी तक जाना चाहिए,
तो फिर बीच में तो इसको भी हम काटेंगे 3 4 जार, माइनस है बीच में तो फिर आंसर रह जाएगा 3, लेकिन यार प्लस है तो आंसर 4 है। इसका आंसर क्या है बेटा? 4 है इसका आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। चलो ये भी और एक कंसेप्ट है। देखो बेटा एक क्या कंसेप्ट है बेटा, जब भी प्रोडक्ट्स में रूट्स रिपीट हो जाएगा बेटा, जब भी प्रोडक्ट्स में रूट्स रिपीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा n यहाँ से, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं अंडर रूट n, फिर लिखूंगा मैं अंडर रूट n, फिर लिखूंगा मैं अंडर रूट n, फिर अंडर रूट n। देखो बेटा, लेकिन इन याद रखना इस टाइप का नहीं है, ये वाला डिफरेंट है और जहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है वो वाला डिफरेंट है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, जहाँ पे फाइनाइट डिजिट्स हैं। देखो बेटा नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 और 5, 5 रूट्स हैं ना। इसका आंसर हमेशा n लिखना, n। फिर देखो क्या करना है, 2 को देखना, फिर 2 को पावर क्या रखना है, नंबर ऑफ रूट्स गिनना है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 2 रेज पावर 5। तो इधर डिनोमिनेटर में 2 रेज पावर 5 लिखना है, इधर लिखना है ऊपर 2 रेज पावर 5 माइनस 1। बस ये इसका आंसर है ना, सिंपल। देखो अब हम यही कंसेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। देखो बेटा कैसे करना, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो कैसे करना। बीच में क्या है, 7 रिपीट हो रहे हैं तो हम लिखेंगे इसका आंसर 7। अब क्या देखना है हमें, अब क्या देखना है, यहाँ पे क्या रखना है और यहाँ पे क्या रखना है। इसके लिए यहाँ पे 2 लिखो पहले। अब गिन लो ये रूट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स 2 रेज पावर 4। 2 रेज पावर 4 किसके बराबर होता है बेटा? 2 रेज पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 2 16, दैट मीन्स 16। तो नीचे आ रहा है ये 16 और ऊपर एक कम लिखना है 15। ये इसका आंसर है, 7 रेज पावर 15/16, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा। अच्छा अगर इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन डैश अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका आंसर सीधे आप लिखना बेटा एन ही लिखना। ये जीपी का कंसेप्ट है तो इसका आंसर रहेगा एन ही। ठीक है बेटा। लेकिन जब फाइनाइट, जब इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है बेटा, तब आप गिनना, सीधे लिखना। फॉर एग्जांपल चलो और एक एग्जांपल मैं यहाँ से समझाऊंगा बेटा आपको। चलो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। ठीक है बेटा। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सीधे 5 लिखना है हमें क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है। अब डिवाइड, यहाँ पे क्या 2। कितने रूट हैं? 1 2 3, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है बेटा? 8। तो यहाँ 8 यहाँ 7, ये इसका आंसर ये है ना, सिंपल बेटा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखो बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन किसका? 60 और x का क्या है? 48। देखो बेटा अगर आपके पास कोई नंबर a है कोई नंबर b है, ये 2 नंबर हैं आपके पास, आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप सीधे लिखना बेटा 2 डिवाइड बाई 1/a प्लस 1/b, ये होता है हार्मोनिक मीन। अब यही हमें यूज करना है यहाँ पे भी बेटा। हार्मोनिक मीन किसका? एक नंबर है हमारे पास 60 और दूसरा नंबर है हमारे पास x। इन दोनों नंबरों का हार्मोनिक मीन जो है बेटा, हार्मोनिक मीन वो गिवन है कितना? 48। देखो हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है बेटा? समझो 2, 2 ही नंबर्स हैं 1 और 2, 2 डिवाइड बाय 1/60 प्लस 1/x। ठीक है। और हार्मोनिक मीन किसके बराबर है बेटा? 48। HM के बदले में क्या लिखूंगा? हार्मोनिक मीन के बदले 48। 2, ठीक है बेटा, 2 तो ऐसे ही रखेंगे हम, डिवाइड बाय, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, क्या आ जाएगा बेटा? 60 प्लस x डिवाइड बाय 60x। ठीक है बेटा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ क्या आ जाएगा? 48 किसके बराबर आ जाएगा? 2। इस डिवाइड को, जो मेन डिवाइड, इसको हम मल्टीपल में चेंज करेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60x डिवाइड बाय 60 प्लस x। ठीक है बेटा यहाँ तक। चलो यहाँ तक तो ठीक है। सुनो बेटा अब क्या हम करेंगे, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 क्या हुआ बेटा? 120x। ठीक है बेटा। डिवाइड बाई नीचे क्या है बेटा? 60 प्लस x। इस 60 प्लस x को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे बेटा तो वहाँ आ जाएगा 120x। इस 48 को यहाँ आ जाने दो 48। देखो बेटा 12 4 जार 48, 12 1 जार 12, 12 0 जार 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। कितना हुआ बेटा? अब
60 प्लस एक्स, और जो ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीपल में आ जाएगा वहाँ 5x। ठीक है बेटा। अब 2 इंटू 60 कितना हुआ बेटा 120, 2 इंटू एक्स कितना हुआ 2x इक्वल टू 5x। अब कितना हुआ बेटा 120 इक्वल टू 5x माइनस 2x, 120 इज इक्वल टू 3x, 3 1 जार 3 4 जार 12, 3 0 जार 0, यानी 40 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू ही हमें निकालना था, तो x का वैल्यू 40 आया हमारे पास, दैट इज दिस ऑप्शन नंबर सी। चलो अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को। हमें मीन डिविएशन निकालना है अबाउट मोड। देखो बेटा हमारे पास डेटा है बेटा 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है और 7 है। कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बेटा पहला मोड इसको निकालो बेटा, इस डेटा का क्या मोड हमें निकालना है बेटा। इस डेटा का मोड क्या है, देखो बेटा इसका मोड क्या है बेटा, इसका मोड क्या है। रिपीट जो हो रहे हैं सबसे ज़्यादा 2 2 2 2 तो 3 बार हो रहे हैं ना, इसका मोड तो 2 है बेटा। इसके बाद अब हमें डिविएशंस निकालना है। देखो डिविएशंस कैसे हम निकालेंगे। 3 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 की, 2 और 2 के बीच में कितने की डिफरेंस है 0 की, 5 और 2 के दरमियान कितने डिफरेंस हैं 3 की बेटा, 2 और 2 के दरमियान 0 की, 3 और 2 के दरमियान 1 की डिफरेंस, 5 और 2 के दरमियान 3 की डिफरेंस, 2 और 2 के दरमियान 0 की डिफरेंस, 7 और 2 के दरमियान 5 की डिफरेंस। ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है बेटा मीन डिविएशन, मीन डिविएशन। अच्छा मीन डिविएशन से पहले और एक काम कर लो बेटा, इन डिविएशंस का सम निकालो पहले, समेशन डी। दैट मीन्स समेशन डी का मतलब है इनको आपस में ऐड करना है बेटा। कितना आया बेटा ये 3 + 3 6 7 8 8 + 5 13 हुआ, 13 आया। ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा मीन डिविएशन। मीन डिविएशन बराबर होता है बेटा समेशन डी डिवाइड बाय एन। समेशन डी कितना आया बेटा 13, एन टोटल वैल्यूज कितने थे ये बेटा 8। बस अब सिंपली हमें क्या करना है बेटा, अब सिंपली हमें क्या करना है बेटा 13 को डिवाइड करना है 8 से। देखो बेटा 8 1 जार 8, तो नीचे 5 सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पॉइंट डिसमल यहाँ पे 0, 8 6 जार 48 बेटा, तो 2 आ जाएगा और डेसिमल के बदले 0 यहाँ पे, तो 8 2 जार 16 आ जाएगा क्या 4 और डेसिमल 8 5 जार 40, तो ये कैंसिल हुआ। क्या है 1.625 इसका आंसर, पहला ही ऑप्शन 1.625, ये था मीन डिविएशन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, 2 tan x प्लस 3 cot x इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 5 के बराबर। हमें इसका वैल्यू बताना है बेटा। देखो बेटा अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ये क्या बन जाएगा 2 tan x प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग किए हमने बोथ साइड्स। ये क्या फार्मूला आ जाए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर a स्क्वायर, दैट मीन्स 4 tan स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 cot स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 2 4 4 3 12 टाइम्स tan x cot x। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 25। देखो बेटा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x प्लस 12। देखो बेटा tan x cot x को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/tan x भी। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 25, tan x से tan x कैंसल। ठीक है बेटा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, सॉरी 9 cot स्क्वायर x। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे अब सीधे हम लिखेंगे, यहाँ पे 12 बचा, बस 12 को राइट साइड शिफ्ट करो, 25 माइनस 12। अब देखो 25 माइनस 12 कितना हुआ 13। बस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आया हमारे पास 13 आया वैल्यू। इसी का वैल्यू हमें निकालना था, कितना है बेटा 13। लास्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो cos स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 55 डिग्री
इंटू साइन 35 प्लस tan 34 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 56 डिग्री। ठीक है, चलो cos स्क्वायर 35 को हम ऐसे ही रखेंगे बेटा। जो ये cos 55 है, क्या इसको मैं लिखूंगा बेटा 90 माइनस 35 भी, क्योंकि 90 माइनस 35 तो 55 के बराबर ही है। फिर क्या है बेटा, साइन 35 को हम ऐसे ही रखेंगे प्लस tan 34 को भी हम ऐसे ही रखेंगे। जो ये cot 56 है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, cot 90 माइनस 34 भी। क्यों, 90 माइनस 34 तो 56 को ही आता है बराबर। ठीक है बेटा, अब क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर 35 प्लस cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा, यानी साइन 35। यहाँ से क्या है फिर साइन 35 प्लस tan 34 डिवाइड बाई ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, tan 34 के। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, वही। चलो बेटा देखो, cos स्क्वायर 35 प्लस साइन 35 इंटू साइन 35 क्या हुआ, साइन स्क्वायर 35 प्लस tan 34 कैंसिल तो 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर ही है ना बेटा, ये भी 1 के बराबर, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 है इसका करेक्ट आंसर, जो कि पहले ही ऑप्शन में था। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा है हमारे पास किसके बराबर, साइन थीटा है हमारे पास 8/17 के बराबर। दैट मीन्स हमें पता है साइन किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अब 8, हाइपोटेन्यूज क्या है अब 17, तो हम बेस निकालेंगे बेटा। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है 17 का स्क्वायर, अच्छा परपेंडिकुलर क्या है 8 स्क्वायर, ये यहाँ डालेंगे हम तो -8 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। सुनो बेटा 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 289 के बराबर, माइनस 8 का स्क्वायर 64 के बराबर, बेस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा 9 में से 4 तो 5 है ना, ठीक बेटा 5, 8 में से 2 और 2 तो बेस स्क्वायर आया हमारे पास, बेस का वैल्यू क्या आया हमारे पास, ये तो 15 का स्क्वायर है तो 15 आया हमारे पास बेस। देखो बेटा अब हमारे पास परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज इतना है, और जो बेस है वो कितना आया हमारे पास 15। हमें निकालना क्या है बेटा, tan थीटा निकालना। tan थीटा तो किसके बराबर होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8 तो लिखेंगे हम 8, बेस कितना है बेटा 15 तो लिखेंगे हम 15। 8/15 है इसका आंसर, 8/15 यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ पेयर्स XY where XY are integers satisfying the equation 21x plus 48y is equal to 5। देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 21x प्लस 48y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। चलो 3 कॉमन हम निकालेंगे बेटा, इसमें से 3 कॉमन भी आ सकते हैं बेटा, या 3 से, चलो 3 से डिवाइड कर लो बेटा, 3 से डिवाइड कर लो। देखो बेटा 3 1 जार 3 7 जार 21, 3 1 जार 3 1 जार 3 6 जार 18, क्या है बेटा 7x प्लस 16y इज इक्वल टू 5/3। देखो बेटा हमें क्या बोलना है, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स यानी x और y के कितने वैल्यूज़ होंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो बेटा x और y क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या है बेटा, इंटीजर्स। देखो बेटा x भी इंटीजर है बेटा, y भी इंटीजर है बेटा। देखो इंटीजर इंटू 7 तो ये पूरा इंटीजर ही बनेगा बेटा, इंटीजर ही। 16 इंटू इंटीजर तो ये भी पूरा इंटीजर ही बनेगा बेटा, इंटीजर ही बनेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर तो ये भी पूरा इंटीजर, दैट मीन्स लेफ्ट साइड पूरा इंटीजर है, लेफ्ट साइड पूरा इंटीजर है, लेकिन राइट साइड इंटीजर नहीं है, राइट साइड क्या है बेटा, फ्रैक्शन। इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कोई भी केस नहीं है, कोई भी x और y का वैल्यू है नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब है 0 है इसका आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो बेटा x का वैल्यू हमारे पास है 7 + 4√3,
4 इंटू रूट 3। ठीक है बेटा, हमें निकालना है वैल्यू किसका, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का। ठीक है बेटा, क्या x को मैं लिख सकता हूं बेटा, x को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर भी। अब बोलोगे आप कैसे, इसको सॉल्व करो, देखो यही आ जाएगा। चलो साइड में पहले मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, देखो बेटा 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 4 रूट 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने खोला 7 प्लस 4 रूट 3 आया बेटा आंसर। ठीक है, दैट मीन्स इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं। चलो बेटा, दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, जब आप ये घर में खोलोगे बेटा आपके पास यही आ जाएगा वापस। ठीक है बेटा, चलो इस स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करो तो रूट एक्स का वैल्यू आया हमारे पास क्या 2 प्लस रूट 3। ये किसका वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है सर रूट एक्स का। चलो और क्या है हमारे पास 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या हो, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस रूट 3। अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा, चलो इधर जगह कम है हम दूसरी जगह पे लिखेंगे बेटा, एक सेकंड। देखो बेटा 1 बाई रूट एक्स किसके बराबर होगा, फिर रेसिप्रोकल किया हमने दोनों साइड्स 2 प्लस रूट 3 के। अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको चेक करना, देखो बेटा ये a प्लस बी और a माइनस बी, दैट मीन्स ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1, तो नीचे 1 ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने सीधे लिखा बेटा यहाँ पे खाली न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब आपके पास रूट एक्स का वैल्यू भी है बेटा, अब आपके पास 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू भी है। आपको निकालना था बेटा एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, रूट एक्स का क्या वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 1 बाई रूट एक्स का क्या है बेटा 2 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल 2 प्लस 2 4, इसका आंसर है बेटा क्या 4 है इसका आंसर। दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन डी पार्ट है इसका आंसर। थैंक यू बेटा।